भरतपुर ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित हितोपदेश मित्र लाभ का वृद्ध व्याघ्र कथानक चल रहा है। वृद्ध व्याघ्र राहगीर पथिक को जो सोने के कंगन के लोभ में थोड़ा थोड़ा फंसता जा रहा है, धीरे धीरे उसकी बातों में आ रहा है। तो वृद्ध व्याघ्र कहता है मया च धर्मशास्त्राणि अधीतानि शृणु, और मैंने फिर जो युवावस्था में पाप किए थे, बहुतों को मारा था, खाया था, उन सब का प्रायश्चित करने के लिए इस वृद्धावस्था में मैंने धर्मशास्त्र भी पढ़े। सुनिए, मया च धर्मशास्त्राण्यपि अधीतानि शृणु, मरुस्थल्यां यथा वृष्टि क्षुधार्थे भोजनं यथा दरिद्रे दीयते दानं सफलम पांडुनंदनो। ये धर्मशास्त्र का श्लोक है। महाभारत को भी धर्मशास्त्र के अंतर्गत माना है। हे पांडुनंदन, पांडुपुत्र युधिष्ठिर, यथा मरुस्थल्यां वृष्टि ही, जिस प्रकार रेगिस्तान में मरुस्थल में वृष्टि सफल होती है, सफल कही जाती है, क्षुधार्थे भोजनम, और जो भूख से पीड़ित है उसको दिया गया भोजन सफल होता है, तथा ठीक उसी प्रकार दरिद्रे दीयते दानम, दीनहीन दरिद्र व्यक्ति को, निर्धन को जो दान दिया जाता है वह सफल होता है। इस प्रकार वह वृद्ध व्याघ्र उस राहगीर को फंसा रहा है अपनी बातों में। आगे भी कहा है, प्राणः यथात्मनोभीष्टा भूतानामपि ते यथा तथा आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः। प्राणः यथा आत्मना अभीष्टाः भवन्ति, जिस प्रकार प्राण अपने को सर्वाधिक प्रिय होते हैं, अभीष्ट होते हैं, तथा ते प्राणाः भूतानामपि अभीष्टा भवन्ति, ठीक उसी प्रकार वे अन्य सब प्राणियों के भी प्राण उनको भी अभीष्ट होते हैं, अर्थात अपने अपने प्राण सभी प्राणियों को प्रिय होते हैं। साधवः आत्मौपम्येन भूतेषु दयां कुर्वन्ति, और जो सज्जन पुरुष हैं, साधु पुरुष हैं, भद्र व्यक्ति हैं, आत्मौपम्येन, अपने ही समान, अपने ही उपमा को ध्यान में रखकर, भूतेषु प्राणियों पर दयां कुर्वन्ति, दया करते हैं। ये धर्मशास्त्र पढ़ने के प्रमाण वह प्रस्तुत कर रहा है उस राहगीर को फंसाने के लिए। अपरम च, और भी कहा है, प्रत्याख्याने च दाने च सुखे दुखे प्रिया प्रिये आत्मौपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति। सत्पुरुषः, सत्पुरुष, पुरुषः सत्पुरुषः, प्रत्याख्याने, दूसरे की कही हुई बात को स्वीकार न कर पाने, अस्वीकार कर देने पर, दाने च, और दान में, सुखे दुखे, सुख और दुख में, प्रिया प्रिय, प्रिय और अप्रिय में, किसको प्रमाण मानता है, कैसे समझे, आत्मौपम्येन, अपने समान, जैसे उसे जो अच्छा लगता है वो दूसरे को भी अच्छा लगेगा, जो उसे अच्छा नहीं लगता वो दूसरे को भी अच्छा नहीं लगेगा। इस प्रकार अपने समान सदृशी प्रमाणम अधिगच्छति, प्रमाण मानता है, प्रमाण प्राप्त करता है, अर्थात वह भलीभांति जानता है कि ये सब बातें अपने ही समान दूसरों को भी प्रिय और अप्रिय होती हैं। सत्पुरुष दूसरों की प्रार्थना को अस्वीकार करने में, दान देने में
और सुख तथा दुख में प्रिय और अप्रिय पदार्थों के विषय में अपने समान ही प्रमाण पाते हैं, अर्थात इन सब विषयों में अपने समान ही दूसरों को भी समझते हैं। अर्थात वे जानते हैं कि प्रार्थना आदि के स्वीकृत या अस्वीकृत होने पर, अभीष्ट पदार्थ के मिलने और न मिलने पर जैसे दुख या सुख हमें होता है, वैसे ही दूसरों को भी होता है। अन्यच्च, और भी कहा है, मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। यह परदारेषु मातृवत् पश्यति, जो दूसरों की स्त्रियों को अपनी माता के समान समझता है, परद्रव्येषु, और दूसरे के धन पर, लोष्ठवत्, मिट्टी के ढेले या पत्थर के टुकड़े के समान समझता है, सर्वभूतेषु, और सभी प्राणियों में, आत्मवत्, अपनी आत्मा के समान, अपने ही समान उसके भी सुख दुख होता है, इस प्रकार देखता है। स पंडितः, वास्तव में वही पंडित है। अर्थात दूसरे की स्त्री को अपनी माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान, और सभी प्राणियों में अपने आत्मा के समान, अपने शरीर के सुख दुख के समान सुख दुख समझता है, वह ही वास्तव में देखता है, वह ही वास्तव में पंडित है। फिर कहता है, त्वंच अतीव दुर्गतस्तेन तत्तुभ्यम दातुम सयत्नोहम, और तुम अति निर्धन हो, अतः यह जो स्वर्ण कंकड़ है तुमको देने के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ, अर्थात मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तथा चोक्तम, और कहा भी गया है, दरिद्रान भर कौन्तेय मा प्रयच्छेश्वरम धनम व्याधितस्सौषधम पथ्यम नीरुजस्य किमौषधम। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्री युधिष्ठिर, दरिद्रान भरो, निर्धनों का, दरिद्रों का पालन पोषण करो, उनका भरण पोषण करो। ईश्वरे धनम मा प्रयच्छ, और जो धनवान हैं, सामर्थ्यवान हैं, उनको धन मत दो। व्याधितस्य औषधम पथ्यम, क्योंकि औषधि जो है, जो व्याधिग्रस्त है, रोगी व्यक्ति के लिए ही होती है। पथ्यम हितकरम निरुजस्य, और हित पथ्य भी रोगी व्यक्ति के लिए होता है। निरुजस्य किम औषधि, और जो स्वस्थ है, निरोग है, उस व्यक्ति के लिए औषधि का कोई कार्य नहीं है। अर्थात औषधि रोगी व्यक्ति को दी जाती है, पथ्य रोगी व्यक्ति को कहे जाते हैं, बताए जाते हैं। जो स्वस्थ है, निरोगी है, उसको औषधि से कोई प्रयोजन नहीं रहता। इस प्रकार वह वृद्ध व्याघ्र अपने उस पथिक को, लोभाविष्ट पथिक को, वह यह देख रहा है और समझ भी रहा है कि यह मेरे जगमुल में धीरे धीरे फंसता जा रहा है। इस प्रकार वह उसको फंसा रहा है, अपनी बातों में अपने पर विश्वास दिला रहा है। वो यद्यपि संदेह कर रहा है, संसार में भी हम लोग लोभाविष्ट होकर के, लोभ के वशीभूत होकर के, अधिक ब्याज के चक्कर में और अधिक जल्दी पैसा आ जाए, इस चक्कर में, ज़्यादा के चक्कर में हम दूसरों के प्रलोभन में आ जाते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं। वो वास्तव में हमारा लाभ दिखा करके अपना लाभ ही करते हैं। ऐसे लोभाविष्ट लोगों के चक्कर में हमें नहीं आना चाहिए। इस कहानी का मूल अभिप्राय यही है। आगे और भी वो इसी बात को दूसरे ढंग से कहता है और पथिक को समझाता है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।